चॉइस में एक मनसा है कि हम कुछ करें, क्षेत्र के लिए कुछ करें, जनता के लिए कुछ करें, इसका सोच विचार वैसा नहीं है। मंगल कालिंदी सब टाइम बेड में रहता है, गांव में नहीं घूमता है। से आया है वो एमएलए बन के, आज तक कुछ नहीं किया। जो भी काम किया हम लोग को रामचंद्र सही किया। जुगसलाई में एनडीए इस बार भारी बहुमतों से जीत रहे हैं। अगर इनको हम 100 नंबर देंगे रामचंद्र सहीज को तो उनको 1 नंबर मिलेगा। आजसू रामचंद्र सहीज 85 की पूरा जीत होगा और 50,000 से ज़्यादा भी वोट से जीतेंगे। यहाँ के पूरे महतो समाज इससे नाराज है और इस सरकार को माने यहाँ माने जितना भी हमारा हम भी महतो है, महतो लोग माने पूरा नकारा हुआ है। आज जुगसलाई विधानसभा में जो हमारे पूर्व मंत्री रामचंद्र सहीज का जो पहले किया हुआ काम आज वो अपने नाम में गिनाते हैं कि निर्मल महतो का पवित्र वेदी में जो शपथ लेकर के इतना बड़ा झूठ बोल सकता है, ऐसा सरकार हम लोग नहीं रखेंगे। ये एमएलए बनने के बाद में पोटमदा में ढूंढने से नहीं मिल रहा था कच्चा रोड कि कौन सा रोड बनाए। मंगल कालिंदी का काम कैसा रहा? मंगल कालिंदी का काम ये इन्होंने जो रोड बनाया था उसको रिपेयरिंग भी नहीं कर पाया। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण और अभी आपका जो चुनावी यात्रा है लगातार चल रहा है। आज जुगसलाई में हम लोग रहेंगे, जुगसलाई विधानसभा में। और अभी जो है ये रामचंद्र सहीज जो आजसू के एनडीए के प्रत्याशी हैं उनका आवास है और यहाँ पर उनके तमाम समर्थक गांव से लोग मिलने आए हैं। तो पहले इनसे हम पूछेंगे गांव का माहौल क्यों है और अगर ये लोग आजसू के समर्थक हैं तो क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। क्या कौन से गांव से हैं? बड़ाम क्षेत्र के बेलडी पंचायत के बोंगोई ग्राम से हूँ। क्या माहौल है इस बार? और माहौल बढ़िया है। हाँ। और एनडीए सरकार, किसके पक्ष में माहौल? एनडीए आजसू रामचंद्र सहीज 85 की पूरा जीत होगा और 50,000 से ज़्यादा भी वोट से जीतेंगे। क्यों ऐसा लगता है? ऐसा लगता है क्योंकि पिछले 10 साल मंत्री भी रह चुके थे तो काम बहुत बढ़िया किया है। जनता का भावना भी बढ़िया है कि फिर से इन्हीं को लाएंगे। मंगल कालिंदी कैसे काम किए जो विधायक हैं वर्तमान? वो बढ़िया काम नहीं किया है। क्या किया है? काम ही किया नहीं। ठीक है, आप ज़्यादा बताइए कौन सा पंचायत हुआ आपका? नमस्कार, हम बड़ाम प्रखंड के कुयानी पंचायत के कुयानी गांव का हूँ और मेरा नाम आदित्य कुमार इस महतो। बार किसका माहौल है? एनडीए बीजेपी और आजसू का कि जेएमएम और कांग्रेस का? देखिए, लोग 5 साल इस सरकार को देखे हैं और चुनाव ही होता है सरकार बनाने के लिए और लोग मन बना चुके हैं कि इस बार हम सरकार बदली करेंगे क्योंकि हेमंत सोरेन जी ने शहीद निर्मल महतो का वेदी पर जाकर के शपथ लिए थे कि मैं अगर मुख्यमंत्री बनूंगा तो निर्मलता का बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं इस वेदी पर शपथ लेता हूं कि मैं यहाँ स्थानीय नीति बनाऊंगा, स्थानीय नीति के अनुरूप मैं यहाँ नियुक्ति नीति बनाऊंगा और नियुक्ति नीति बनाने के बाद हर साल 5 लाख हम नौकरी दूंगा और जिन लोगों को नौकरी नहीं दे पाऊंगा ग्रेजुएट को 5,000, बेरोजगार भत्ता 7,000 आपका मास्टर डिग्री वाला लोग को देंगे। अगर नहीं दे पाएंगे तो मैं राजनीति से संन्यास लूँगा। ये पवित्र एक जो शहीद हमारे निर्मल महतो का वेदी पर एक कसम लिया है, यहाँ के पूरे महतो समाज इससे नाराज है और इस सरकार को माने यहाँ माने जितना भी हमारा हम भी महतो है, महतो लोग माने पूरा नकारा हुआ है कि निर्मल महतो का पवित्र वेदी में जो शपथ लेकर के इतना बड़ा झूठ बोल सकता है, ऐसा सरकार हम लोग नहीं रखेंगे और इसको वोट नहीं देंगे। सुदेश महतो पर भरोसा है पूरे राज्य का, हमारे कुर्मी महतो समाज के लोगों का और उनको माने निर्मल महतो के बाद सुदेश महतो के नेतृत्व में ही हमारा क्षेत्र का और हमारे यहाँ के सारे विकास का माने लोग चिंतन कर रहे हैं। आप जिसे बोले कि सुदेश महतो पर कुर्मी का भरोसा है, लेकिन जयराम आ गए हैं, कहा जा रहा है कि वो बड़ा आप लोगों का नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनके भी कैंडिडेट आपके यहाँ? ठीक है, जयराम महतो भी मेरे ही समाज के एक परिवार वो के कैंडिडेट खड़ा किए हैं तो कितना कैंडिडेट खड़ा किए हैं। लोग ने इसको सोच रहा है कि सुदेश महतो को हम लोग ने 25 साल पहले हम लोग इस चारा को, सुदेश महतो पेड़ का चारा को हम लोग मैंने उगाए हैं। वो अभी फल फूल देने चालू किया है, MLMP बन रहा है उनका पार्टी से। जयराम महतो तो अभी चारा गाछ है, छोटा है, ये भी आगे बढ़े, आगे इनका भी कार्यक्रम देखेंगे तो लोग उसका तरफ भी जाएंगे। अभी छोटा है, बड़ा गाछ को जो फल फूल दे रहा उसको जड़ से काट करके एक नया चारा के ऊपर लोगों का उतना भरोसा नहीं है। लेकिन अच्छा लड़का है, वो अच्छा काम अगर करेगा 5 साल उसको इस बार, लेकिन सुदेश महतो का अगले 5 साल में
जैसा माहौल रहेगा फिर। जैसा माहौल रहेगा लोग ऐसा होंगे। सवाल ये है कि मंगल कालिंदी जो विधायक हैं वर्तमान, उनका कैसा रहा? माननीय मंगल कालिंदी जो है विधायक, इन्होंने संगठन के साथ, हम भी झारखंड मुक्ति मोर्चा संगठन में ही था और उनको जिताने के लिए मैं गया इलेक्शन में, पूरे भोर जोर हमने समर्थन किया, खटा भी। लेकिन जीतने के बाद वो वहाँ आप पूछ सकते हैं, जितना भी झारखंड मुक्ति मोर्चा करने वाले पुराने कैडर है, जो लोग 20 साल 30 साल से पार्टी को मैंने सेच करके इस संगठन को निर्मलता का समय से रखा है, वो किसी को उन लोगों ने दर्जा नहीं दिया। और ना कभी प्रखंड कमेटी का बैठक, ना विकास का बैठक, ना क्या होगा, कुछ नहीं किया। सारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग उससे नाराज है और उससे दूरी है। और रामचंद्र सहीस भी हमारा पंचायत कमेटी का अध्यक्ष थे जेएमएम का, सब कोई जेएमएम का समर्थक लोग रामचंद्र सहीस की तरफ आ रहे हैं। आप लोग कब आए? अभी से चुनाव में है कि कब छोड़े आप? जेएमएम ने कब छोड़ा आपने? हमने चुनाव के बाद, वो जीतने के बाद ही छोड़ दिए हैं। मैंने हम लोग बोला था मीटिंग कीजिए, डिसीजन लीजिए, हम लोग को मैंने संगठन का साथ मैंने रह करके काम कीजिए। लेकिन गिना चुना 2-1 आदमी पर ही भरोसा करके मैंने चला और अपने बोलता है कि हम गांव-गांव में घूम करके हम अपने जीता है, संगठन हमको कहाँ क्या किया है। इस तरह का जो उसका मोटिव था, इससे झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे नाराज है उनसे। और पूरे लोग, रामचंद्र सहीस भी पहले मेरा झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही पंचायत अध्यक्ष थे और सारे लोगों के साथ इनका अच्छा व्यवहार है। सारे लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ करके रामचंद्र सहीस को समर्थन करने के लिए आ रहे हैं और हम भी उसका नेतृत्व करें, सारे लोग को इनका साथ मिलाने के लिए। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मंगल टुडू हुआ और आप कहाँ से आए? हम इधर सामने में आपका NH देघर पंचायत से हूँ, देघर पंचायत से हूँ। क्या है इस बार का माहौल? बीजेपी के पक्ष में है, एनडीए के पक्ष में है या जेएमएम के पक्ष में? इस बार का पक्ष जो आप देख ही रहे हैं कि जिस प्रकार माहौल है और जिस प्रकार सरकार का जो इस 5 साल में उसका कार्यकाल चला, आज जनता तरस होके आज एनडीए की तरफ में एक रुझान बना हुआ है, एक जोश बना हुआ है। आज गांव-गांव जाके देखिए, आज उन्होंने, आज जहां जुगसलाई का ही हम बात करते हैं, जो मंगल कालिंदी की बात करते हैं, आज जुगसलाई विधानसभा में जो हमारे पूर्व मंत्री रामचंद्र सहीस का जो पहले किया हुआ काम, आज वो अपने नाम में गिनाते हैं। चूँकि वो हम इस आपका इस सोशल संवाद के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, उन्होंने जो डिग्री कॉलेज का नाम लेते हैं कि हमने किया, तो मैं यहाँ से चैलेंज करना चाहता हूँ कि वो सरकारी दस्तावेज के सामने में रखे कि किन्होंने किया, वो पर्दाफाश हो जाएगा कि किन्होंने किया। आज जो वहाँ पर जो पानी, जो चांडिल डैम से लेकर पूरा पानी देने का जो योजना वहाँ चल रहा है, अभी चल रहा है, तो वो भी यहाँ डिग्री कॉलेज बोलिए, यहाँ ये रोड रास्ता बोलिए, चाहे जंगल से गुजरते हुए रास्ता बोलिए, सारा 10 साल के कार्यकाल में कि उन्होंने किया था और किया है। और आने वाला समय में भी जनता इस बार गलती से दिग्भ्रमित हो गया था, लेकिन इस समय ऐसा होगा नहीं। जनता उसका ऊपर मुँह रुख बना लिया है और भारी मतों से एनडीए का सरकार बनेगा यहाँ पर, और एनडीए का सरकार यहाँ पर। आप बताइए भाई साहब, आप कहाँ से हैं? मेरा घर है बुढ़ाम प्रखंड का रसिक नगर पंचायत, मुकरोटी पंचायत के गुगलूबनी में। आपके हिसाब से इस बार कौन विधायक बनेगा, रामचंद्र सहीस या मंगल कालिंदी? देखिए, मेरा हिसाब और एरिया का हिसाब, पब्लिक का मुंह में जो आ रहा है, पिछले बार का से माहौल इस बार बहुत ही बढ़िया माहौल है, बहुत अच्छा माहौल। वजह क्या है? वजह यही है कि इन्होंने पिछले जो 2 टर्म एमएलए था, उस समय जो क्षेत्र में काम किया है, आज आपको जिस समय 2009 में एमएलए बनकर आया रामचंद्र सहीस, उस समय जानते हैं गिना चुना कुछ रोडे था कालीकरण पोटमदा में। ये एमएलए बनने के बाद में पोटमदा में ढूंढने से नहीं मिल रहा था कच्चा रोड कि कौन सा रोड बनाए। मंगल कालिंदी का काम कैसा रहा? मंगल कालिंदी का काम, ये इन्होंने जो रोड बनाया था उसको रिपेयरिंग भी नहीं कर पाया। क्या बोलेंगे? क्यों? सरकार तो उनकी थी इतनी, तब भी सरकार उनकी थी, लेकिन मनसा रहेगा तब ना। आदमी का मनसा होना चाहिए। सहीस में एक मनसा है कि हम कुछ करें, क्षेत्र के लिए कुछ करें, जनता के लिए कुछ करें। उनका अच्छा एक सोच है, इसका सोच विचार वैसा नहीं है। मंगल कालिंदी का कभी गांव में आपके जाते हैं? घूमते तो बहुत है, बोलते हैं हम 2-2 बजे रात वो तक घूमते हैं, कहाँ घूमते हैं क्या मालूम कहाँ घूमता है। हम लोग तो नहीं देखें गाँव घर में कहाँ घूमता है। हम गाँव से बिलोंग करते हैं, लेकिन गाँव में तो आप भी नहीं थोड़ा ये भाई साहब, आप भी आइए, इधर आइए। आप भी कहाँ से? आप
हम हितकू पंचायत से आए हैं। अब आज ये साथ में हाँ हितकू पंचायत से आए हैं। क्या है विधायक का काम कैसा है मंगल कालिंदी? वो तो सर कुछ काम हम तो नहीं देखे हैं, अब क्षेत्र में कुछ कर रहे हैं बोल के वो कुछ खास लोगों का ही मतलब वो काम करते हैं, कुछ जो विशेष उसका खास लोग होता है मतलब जो उनके संपर्क में। हाँ संपर्क में कुछ खास लोग हमको तो हम जितना क्षेत्र घूम रहे हैं या देख रहे हैं वो तो पार्टी जो उसके लिए खटा है, जो मेहनत किया है, जो मतलब उसके लिए रात दिन करके लगाया है, पार्टी इसकी मदद की, वो पार्टी का आदमी लोगों को भी नहीं देखता है। वो है वो मंगल कालिंदी जी, माननीय मंगल कालिंदी जी। लेकिन हम लोग जब से हम मतलब स्कूल में हम लोग कॉलेज में जब से पढ़ रहे हैं, दादा को 2009 से जीता हुआ क्षेत्र में हम लोग पटन तरफ भी हम लोग रिलेटिव है, उधर भी जाते हैं, काम अच्छा खासा किए हुए हैं दादा। और इसका इच्छा भी रहता है कि कुछ क्षेत्र में डेवलप हो, कुछ काम हो, बेहतर तरीके से काम हो। लेकिन हम जब से हम संभले हैं, अभी तो मंगल का जब से जीता 2019 से, उसको तो हम देखे हैं कि कोई बोल रहा कि हम घूमते हैं, लेकिन हम तो आज तक घूमता है कहाँ जहाँ उसका कुछ खास है। चलिए ठीक है, आपका आरोप है। आप बताइए, आप बुजुर्ग हैं, पुराने लोग हैं, बहुत राजनीति आपने देखा होगा, बहुत एमएलए और एमपी भी आपने देखा होगा। देखा है। हमारा गांव है बांगुर्दा, मेरा नाम है विपिन पोरामानिक। मंगल कालिंदी सब टाइम बेड में रहता है, वो गांव में नहीं घूमता है, समझे ना, गांव में नहीं घूमता है। कौन सा बेड है, अस्पताल का कि कहाँ? हाँ, अस्पताल का बेड में सोते रहता है। तबीयत खराब होगा तो है, तबीयत खराब होगा इसलिए। हाँ तबीयत खराब है तो वही तो जब से आया है वो एमएलए बन के आज तक कुछ नहीं किया। जो भी काम किया हम लोग को रामचंद्र सही किया 10 साल में। इस बार सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग? हाँ, गांव में पूरा सपोर्ट कर रहा है। हम लोग सरकार चेंज करेंगे, सरकारी चेंज कर देंगे। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? गिरिजा प्रसाद मिश्र। कहाँ से हैं आप? हम पटमदा गोपालपुर। क्या इस बार सरकार का आपको लगता है कि माहौल है जेएमएम के पक्ष में है या बीजेपी और आसू के पक्ष में है? एनडीए के पक्ष में है। पूरा माहौल, पूरा राज्य का हम लोग खबर ले रहे हैं, पूरे राज्य में एनडीए के पक्ष में हवा निकल। जुगसलाई बताइए क्या समीकरण? जुगसलाई में एनडीए इस बार भारी बहुमतों से जीत रहे हैं। कैसे सर? कैसे देखिए, पटमदा में जो हम लोग का पटमदा बोड़ान क्षेत्र, इधर 5 पंचायत जितना हम लोग का संलग्न क्षेत्र है, हम लोग पूरा घूम रहे हैं, सबसे वही कर रहे हैं। और सबके विचार में यही है कि पिछला जो ये काम किए हैं, विकास के लिए जितना काम किए हैं, उसके तुलनात्मक इस 5 साल में कुछ नहीं है। अगर उनको हम 20 नंबर देंगे तो इनको 0 नंबर, अगर इनको हम 100 नंबर देंगे रामचंद्र सहित को तो उनको 1 नंबर मिलेगा, उससे ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा। क्यों? विधायक का काम कैसा रहा है? क्या आपसे मिलने का काम ये नहीं होना चाहिए कि माने तत्काल कोई माने एक तो ये कर दे, ऐसा काम करना चाहिए जो पीढ़ी दर पीढ़ी उसका लाभ लेगा। हमारे यहाँ एक केजीबी भी इनकम्प्लीट है, इनके पीरियड में शुरू हुआ, उसके बाद कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो आज भी इनकम्प्लीट है। और केजीबी भी बन जाएगा तो क्या होगा, लड़के लोगों का पढ़ने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी सुविधा मिलेगी। हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी सुविधा मिलेगी। तो इस तरह का काम, ये इनके दिमाग में उस तरह का सोच है कि कभी विधायक से, जो वर्तमान विधायक है मंगल कालिंदी, किसी भी काम को लेकर आपकी मुलाकात हुई है क्या? नहीं, हम एक दिन उनसे भेंट किए थे, तो उन्होंने बोला कि हमारा वहाँ आदमी है सुभाष कर्मकर, चंद्रशेखर टिटू, उन लोगों से मिलिए, काम हो जाएगा। उस दिन से हम छोड़ दिए। मतलब डायरेक्ट उन्होंने हमसे किसी भी तरह का इंटरेक्शन करने में मैंने सहमति नहीं जताई। तो उसके लिए हमको कोई बात नहीं, उनका अभियान उनका ही है। तो अभी कम से कम अभी हम लोग को समय मिला है, हम लोग उचित जगह पर उचित निर्णय लें। और हमारा पटमदा क्षेत्र का विकास के लिए हमारा पटमदा का विधायक जरूरी है। आप देखिए, घनश्याम महतो कभी वहाँ का विधायक हुआ करते थे, और जो भी 2-4 को कम किए 2-4 को, लेकिन आज भी हमारे बाबूजी चाचा लोग उसका वो हो किया, हम लोग भी वो कर, हमारा बेटा लोग भी करेगा इस तरह का स्थायी काम। तो उस तरह का सोच इनमें है। और पटमदा का अगर सही माने में शिक्षा के विकास के लिए, पटमदा के आर्थिक विकास के लिए, पटमदा के सामाजिक विकास के लिए, सोशियो इकोनॉमिक पोजीशन को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे ही सोच वाला विधायक की जरूरत है। तो सब रामचंद्र सहित में मिलता है? रामचंद्र सहित में मिलता है, समझते हैं, बढ़ते डिस्कशन करते हैं, वो प्रश्न पूछते हैं कि आप जो बोल रहे हैं इसका तर्क दीजिए, तर्क देते हैं तो स्वीकार करते हैं। तो ऐसा ना होना चाहिए। तो एकदम जग आदमी को, जग विधायक को हम लोग चुनने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से आपको जुगसलाई विधानसभा से
हमारे रामचंद्र सहित एनडीए के प्रत्यक्ष भारी बहुमतों से जीत रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे तमाम जो लोग उनसे मिलने आए हैं, उनके कुछ समर्थक हैं, कुछ गांव वाले हैं जो अपनी बात रख रहे थे। तो हम गांव में भी जाएंगे और लोगों से राय लेने की कोशिश करेंगे। आपकी क्या राय है, इस बार किसकी बनेगी सरकार, और जुगसलाई विधानसभा में कौन विधायक बनेगा आपके हिसाब से? आप भी अपनी कमेंट करके राय दे सकते हैं। अपने सहयोगी शेषरामृति के साथ शशि भूषण, सोशल न्यूज़ झारखंड।